बीकॉम पार्ट सेकेंड, सब्जेक्ट ABST कॉस्ट अकाउंटिंग, लेसन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। पिछली क्लास में अपन ने एग्जाम्पल नंबर 25 तक देख लिया था। आज की क्लास में अपन एग्जाम्पल नंबर 26 यानी एग्जाम्पल नंबर 26 देख रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 26 राजस्थान यूनिवर्सिटी बीकॉम 2012-2014 में आ चुका है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों है अभी मैं रीजन बताऊंगा आपको। एक अवधि के लिए उपलब्ध निम्नलिखित समंकों से सामग्री लागत विचरणों की गणना कीजिए। स्टैंडर्ड फॉर 1 मिक्स, एक्चुअल फॉर 10 मिक्स। यानी ये 1 मिक्स यानी 1 के लिए है, वो 10 मिक्स यानी 10 के लिए। मटेरियल X 4 kg एट द रेट ₹6, मटेरियल Y 60 kg एट द रेट ₹4 kg। इसी तरह से एक्चुअल फॉर 10 मिक्स, मटेरियल X 600 kg एट द रेट ₹4 और मटेरियल Y 400 kg एट द रेट ₹6। फिर दे रखा है प्रोसेस लॉस 20%, प्रोसेस लॉस 30%। स्टैंडर्ड में प्रोसेस लॉस 20% है और एक्चुअल में प्रोसेस लॉस 30% है। देखिए, जब आपको प्रोसेस लॉस दिया हुआ है तो इनपुट आने के बाद में ये इतना % अपन लेस कर देंगे, बाकी जो बचेगा वो आउटपुट होगा। कुल मिलाकर आउटपुट तो अपन इस लॉस की % से निकाल लेंगे। तो फिर ये 1 मिक्स और 10 मिक्स क्या है, मतलब जैसे कई बार क्वेश्चन केजी और क्विंटल पर आता है तो अपन को क्या करना होता है, या तो केजी वाले को क्विंटल में बदलो, है ना, या क्विंटल को केजी में बदलो। मतलब दोनों को केजी में या दोनों को क्विंटल में रखना है, मतलब लेवल एक रखना है। ठीक है ना। तो इसी तरह से ये 10 मिक्स है, ये 1 मिक्स है, तो इसको भी 10 मिक्स बनाना है। ठीक है ना। बाकी आउटपुट नहीं है 1 और 10। कई बार क्वेश्चन में ये समझ लेते हैं स्टूडेंट्स भाई ये आउटपुट है 1 और 10, ऐसा नहीं है। ठीक है। 1 और 10 यानी ये 10 के लिए, ये 1 के लिए, तो इसको भी 10 के लिए बनाना है अपन को, 10 के लिए बनाना है। आउटपुट ये जो प्रोसेस लॉस % बता रखा है 20% और 30%, तो इनपुट आ जाने के बाद में ये जो लॉस अपन लेस करेंगे उसके बाद में जो बचेगा वो आउटपुट हो जाएगा। ठीक है ना। तो देखिए अपन को इस क्वेश्चन को किस तरह से करेंगे। मटेरियल X और Y, स्टैंडर्ड एक्चुअल, स्टैंडर्ड क्वांटिटी स्टैंडर्ड प्राइस, एक्चुअल क्वांटिटी एक्चुअल प्राइस। यहाँ पर 1 मिक्स के लिए 40 kg दी हुई है, तो 10 मिक्स के लिए 10 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, ये 400 kg हो गई। इसी तरह से 1 मिक्स के लिए ये 60 kg है, इसको 10 मिक्स बनाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, 600 kg हो गई। 400 + 600 कितने हो गए, 1000। ये इनपुट हो गया। स्टैंडर्ड प्राइस 6 और 4 दी हुई है, ये पहले से ही 10 मिक्स का ही है, 600 kg और 400 kg, ₹4 और ₹6 एक्चुअल प्राइस हो गई। 600 + 400 1000 हो गए। ये इनपुट आ गए 1000, लेस लॉस 20%, 30%, तो 20% तो एक स्टैंडर्ड पर है, तो 1000 का 20% 200 kg हो गया। इसी तरह से 1000 का 30% 300 kg हो गया। 1000 में से 200 लेस करेंगे तो 800 kg आउटपुट आ गया। इसी तरह से 1000 में से 300 kg लेस करेंगे तो 700 kg आउटपुट आ गया। ठीक है। अब इनपुट की सहायता से अपन क्या निकालेंगे, RSQ। तो कैलकुलेशन ऑफ RSQ, तो X का कैसे निकलेगा, 400/1000 गुणा 1000 यानी 400 kg। Y का कैसे निकलेगा, 600/1000 गुणा 1000 यानी कितना आ गया, 600 kg। आगे चलिए, कैलकुलेशन ऑफ SQ स्टैंडर्ड क्वांटिटी। X का कैसे निकलेगा, Y का कैसे निकलेगा। देखो, स्टैंडर्ड क्वांटिटी आउटपुट से निकलती है, तो 400/800 गुणा 700, 400/800 गुणा 700 350 kg।
x की स्टैंडर्ड क्वांटिटी आ गई। y का देखिए 400/800 गुणा 700, 400/800 गुणा 700, 525 kg स्टैंडर्ड क्वांटिटी y की। अब अपने एक वेरिएंस करके देख लेते हैं। बाकी वेरिएंस के सूत्र आप रखने हैं और उसमें जो भी वैल्यू है उसको आपको पुट करना है, मतलब रखना है, और सही कैलकुलेशन करेंगे तो बिल्कुल आंसर आपके सभी वेरिएंस के आ जाएंगे। एक वेरिएंस अपन देख लेते हैं, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस बराबर स्टैंडर्ड क्वांटिटी गुणा स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल क्वांटिटी गुणा एक्चुअल प्राइस। तो x का देखिए स्टैंडर्ड क्वांटिटी ये नहीं लेंगे 400 और 400, जो नया जो अपन ने स्टैंडर्ड क्वांटिटी कैलकुलेट की वो लेंगे। तो x की है 350, तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी x की 350, स्टैंडर्ड प्राइस आप यहाँ से देख लीजिए 6 रुपये, ठीक है। 350 गुणा 6 2100 माइनस का माइनस एक्चुअल क्वांटिटी देखिए कितना है x का 400 आ गया। एक्चुअल प्राइस 4, 400 गुणा 4 2400, 2100 रुपये में से 2400 रुपये लेस करेंगे तो माइनस में 300 एडवर्स। y का एस क्यू गुणा एस पी, तो एस क्यू तो देखिए ये वाला है y का 525 kg, और एस पी कितना है, स्टैंडर्ड प्राइस कितनी है 4, तो 525 गुणा 4 माइनस एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है 400, एक्चुअल क्वांटिटी 400 है ना, और एक्चुअल प्राइस कितनी है 6 रुपये, तो 400 गुणा 6 ये हो गया आपके 2400, 2100 माइनस 2400 300 ए, ये भी माइनस में आ गया। इस तरह से ये कितना हो गया अपना, दोनों एडवर्स है तो प्लस हो जाएंगे, एक तरह से 600 एडवर्स हो जाएंगे है ना, 600 ए एडवर्स। बाकी की वेरिएंस भी आप इस तरह से आगे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसमें एक छोटी सी बात है कि 1 मिक्स और 10 मिक्स को किसी ने आउटपुट समझ लिया तो फिर दिक्कत आएगी है ना। आउटपुट तो क्या है कि जो लॉस की परसेंटेज दी हुई है ना, प्रोसेस लॉस की परसेंटेज, उससे निकलेगा। जैसे ये इनपुट आ जाएगा, इसका 20% 200 kg हो गया, और 1000 kg में से 200 kg लेस करेंगे तो 800 kg ये आउटपुट आ गया अपना, है ना। तो आउटपुट तो इस तरह से आएगा 1 मिक्स और 10 मिक्स। तो 10 मिक्स के अकॉर्डिंग मतलब 1 मिक्स को 10 मिक्स बनाना है, या फिर उस 10 मिक्स को 1 मिक्स बनाना है, लेकिन दोनों सेम होनी चाहिए। दोनों स्टैंडर्ड और एक्चुअल या तो 1 मिक्स होना चाहिए या फिर 10 मिक्स होना चाहिए। दोनों का लेवल अलग नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए क्विंटल और केजी है, तो या तो दोनों को क्विंटल बनाओ स्टैंडर्ड और एक्चुअल को, या फिर दोनों को केजी बना लो आप। इस तरह से पहले भी क्वेश्चन में कई बार आया है केजी और टन, है ना, क्विंटल जो भी है, मतलब लेवल सेम बनाना है ना। तो ये आउटपुट नहीं है, ध्यान रखना। बहुत आसान है, लेकिन एक छोटी सी मिस्टेक, मतलब टेबल जब तक कंप्लीट नहीं होगी आपकी, और टेबल बनाने में मान लीजिए आप चूक गए, तो आप समझ लीजिए 20 नंबर से आपकी 0 नंबर आने वाला है उस क्वेश्चन में, क्योंकि मेन टेबल है। टेबल आप सही बनाएंगे तो बिल्कुल आपके सही आंसर आएंगे। तो थोड़ा सा आपको विशेष स्पेशल रूप से ध्यान रखना पड़ेगा कि टेबल बनाते समय किसी प्रकार की अपन से चूक नहीं हो, गलती नहीं हो, है ना। ये आप स्पेशल रूप से सीखते रहें कि आपकी टेबल किसी भी स्थिति में सही बननी चाहिए। ठीक है, थैंक यू।